अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से। तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और इसमें हम किस तरह की शेयरिंग को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी कुछ टाइप्स यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा समराइज़ करेंगे और फिर आते हैं डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड को हमने पढ़ा था कि उसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होता था। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कुछ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफ़र कर देता था, जिससे एक बॉन्डिंग बनती थी जो कि सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे हम आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते थे और उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड था। इसी तरीके से एक कोवैलेंट बॉन्डिंग आई थी। कोवैलेंट बॉन्डिंग में ये था कि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग होती थी। दो एलिमेंट्स के दरमियान दोनों तरफों से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती थी, यानी जितनी रिक्वायरमेंट अगर किसी एक एटम को है तो सेम टू सेम अगर उसी तरह उतनी दूसरी को भी है, तो अब ये दोनों तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती और शेयरिंग में वो उनकी रिक्वायरमेंट यानी लास्ट शेल में जो क्वांटिटी होती है, वैलेंस शेल की क्वांटिटी 8 हो या डिक्टेट कंप्लीट करना हो या ऑक्टेट कंप्लीट करना हो, तो वो कंप्लीट हो जाता और ये हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड बनता था। इसमें अंदाज कुछ ऐसे था कि अगर हम ले लें कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, डुक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी डुक्टेट कंप्लीट हो गया अगर इसने अपना इलेक्ट्रॉन लाकर यहाँ रख दिया। तो ये हमारे पास सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से इंडिकेट किया जाता था और हम इसे नॉर्मली इस अंदाज से मेंशन कर देते हैं। उसके बाद डबल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर ऑक्सीजन की हम रिक्वायरमेंट देखें तो ऑक्सीजन में हमारे पास लास्ट शेल के अंदर इसका जो नंबर होता है वो हमारे पास 8 होता है। तो पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे में 6 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे इस अंदाज से मेंशन कर दिया जाएगा कि 2 इधर और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी कुछ ऐसे ही मामला होंगे कि वो यहाँ पर टोटल 6 मेंशन हो रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर पेयर बनाते हैं, ये 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के लिए यूज हुए हैं, इसीलिए हम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम डबल कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते थे। इसी तरीके से ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में हम सिंपल एग्जांपल हम ले लें नाइट्रोजन के पास लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे के पास भी 5 होते हैं। ये मैंने इसका लॉन्ग पेयर रखा, ये बॉन्ड पेयर, ये लॉन्ग पेयर दूसरा नाइट्रोजन का और ये हो गया इसका बॉन्ड पेयर, ये लॉन्ग पेयर है ऊपर और ये है बॉन्ड पेयर। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर जो पावर पोर्शन इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी आ रही है वो आ रही है टोटल 8 और बिल्कुल इसके लिए भी इसके अंदर क्वांटिटी आ रही है वो टोटल 8 हो रही है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ऑक्टेट कंप्लीट होने से बात ये है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कंप्लीट हो गई है। तो इसलिए ये हमारे पास नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी आ गई और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बना है। इसे हम हाइड्रोजन वाले को H सिंगल बॉन्ड H से इंडिकेट करेंगे, जबकि ऑक्सीजन वाले को डबल बॉन्ड से इंडिकेट किया जाएगा। और तीसरा हमारे पास नाइट्रोजन ट्रिपल 3 स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट किया जाएगा। ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड था। अब आ रहे हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती बल्कि वन साइडेड शेयरिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। शेयरिंग होगी, एक तरफ से शेयरिंग होगी, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की होगी, लॉन्ग पेयर्स जो किसी भी कंपाउंड के हों या किसी एलिमेंट के हों, तो वो शेयर करेंगे और वो शेयरिंग की वजह से वन साइडेड होगी, दूसरी तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं आएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के हवाले से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अमोनिया NH3। NH3 का स्ट्रक्चर नॉर्मल इस अंदाज से मेंशन कर दें कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन इस अंदाज से नाइट्रोजन के साथ अटैच है। NH3 नॉर्मल फार्मूला था, मैं इसको थोड़ा सा लार्ज करके लिख लूं। अच्छा, नाइट्रोजन का नंबर है हमारे पास 7। नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले में 2, दूसरे में इसके होते हैं 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 से तो ये शेयरिंग कर चुका है, जबकि एक हमारा नाइट्रोजन की क्वांटिटी में, यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इन 3 हाइड्रोजन को दे रखे हैं इसको, जबकि एक लॉन पेयर रिमेनिंग है, जिसे ऐसे मेंशन कर दें, ये हो गया।
अच्छा, तो अब ये हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, ये इस हाइड्रोजन ने भी इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, इस हाइड्रोजन ने भी इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था जो कि डॉट से मेंशन हुआ है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था डॉट से मेंशन हुआ है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो कि डॉट से इंडिकेट किया गया है। नाइट्रोजन के तमाम इलेक्ट्रॉन्स लार्ज शेल की क्वांटिटी में, लार्ज शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब के सब क्रॉस से मेंशन करें मैंने। ये बॉन्ड पेयर, सही, बॉन्ड पेयर, ये जबकि लॉन्ग पेयर है। अब एक मजीद हाइड्रोजन अगर इसके साथ ऐड होना चाहता है और एक H पॉजिटिव अगर इसके साथ आता है तो उसे हम इस तरीके से इंडिकेट करेंगे कि यही नाइट्रोजन इसके साथ यहां पर जो इसका ये जो लॉन पेयर है, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर इस तरीके से मेंशन होगा। हालांकि इसके पास पहले से प्लस चार्ज था, यानी इसका ये एक आयन था, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो इसकी रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी रिक्वायरमेंट के लिए चले जाएंगे और इस ओवरऑल इस पूरे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस हाइड्रोजन से चार्ज हटते हुए, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास चलेगा इस हाइड्रोजन के पास, इसने इसको शेयर कर दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स 2 इस हाइड्रोजन के यूज में आ जाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी इस कंपाउंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर प्रोटॉन्स की इंक्रीमेंट की वजह से, प्रोटॉन्स ज्यादा होने की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। प्रोटॉन्स किस अंदाज से ज्यादा हुए, क्योंकि ये कंपाउंड तो पूरा स्टेबल था, जितने इसमें प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। देख लीजिए कि इसका हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, नॉर्मली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर दें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 1 1, यहाँ पर भी हाइड्रोजन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी 1 1, इस हाइड्रोजन के साथ भी 1 और 1 की क्वांटिटी है। नाइट्रोजन में है नॉर्मल, लास्ट शेल में 5, पहले में 2 इंडिकेट करा था, टोटल 7 प्रोटॉन है, 7 क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है और इस पर चार्ज आ चुका है, यानी कि आयन है। और जब ये आयन है तो आयन के साथ कुछ मामला ऐसा होता है कि आयन के ऊपर नॉर्मली चार्ज होता है, इसे डुप्लेट कंप्लीट करना था जो कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जरिए कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके पास एक अपना प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद था, इलेक्ट्रॉन नहीं था। इलेक्ट्रॉन जब नहीं था तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से, एक प्रोटॉन के इजाफे की वजह से इस पूरे कंपाउंड के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। इस कंपाउंड में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कंप्लीट, लेकिन हाइड्रोजन में एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन था, एक्स्ट्रा कह नहीं है, हम कहते हैं एक डिफिशियंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से प्रोटॉन प्लस चार्ज से इंडिकेट किया जा रहा था, ठीक है। वही प्लस चार्ज ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर लग गया क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड का हिस्सा बन गया। इसको हम इस अंदाज से मेंशन कर देंगे कि N सिंगल बॉन्ड तीनों साइड्स पर H से, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए हम एरो से इंडिकेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एरो से इंडिकेट होगा और ओवरऑल इस तरह पूरे कंपाउंड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया जाएगा। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास एमोनिया और एमोनियम के हवाले से थी। एमोनिया ऐसे कहा जाएगा जब ये हमारे पास H4 हो जाता है तो एमोनिया यानी इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, कोई भी स्पीशीज आकर इसके साथ अटैच हो सकता है और अटैच करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसके साथ डोनेट हो जाएगा, यानी वो इसके साथ आयोनिक कंपाउंड बना लेगा। सो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल दूसरे जो कि वाटर से रिलेटेड है। यही सेम प्रोसेस अगर H2O के साथ होता है, यानी H2O प्लस H पॉजिटिव, तो हमारे पास H3O की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन वाटर का नॉर्मली स्ट्रक्चर क्या है और उसमें क्या कंडीशन बन रही है। ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये एक हम कहते हैं कि स्टेबल फॉर्म में था, इसमें आकर एक H पॉजिटिव ऐड होना चाहता है। तो आप ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं कि ऑक्सीजन के थोड़ी देर के लिए मैंने लाइंस को हटा दें और क्रॉस डॉट के अंदाज से इसको मेंशन कर दें, तो ये है कि यहाँ पर आएगा एक लॉन पेयर,
ठीक है। इधर आ गया ये एक बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन का नंबर है 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रखा है, एक इसके साथ शेयर कर रखा हुआ है, जबकि ऑक्सीजन के पास टोटल लास्ट शेल में 6 क्वांटिटी है, 2 2 4 5 6, ठीक है। 6 क्वांटिटी इस अंदाज से शेयरिंग हुई थी। ये 2 लॉन्स पेयर्स हैं इस ऑक्सीजन के पास, एक ये लॉन पेयर, एक ये लॉन पेयर। इस लॉन पेयर में से एक लॉन पेयर ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। यही लॉन पेयर, हालांकि ये बॉन्ड पेयर था, बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्वार्टर में, जबकि 2 लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर जो कि बॉन्डिंग में इंक्लूड ना हो वो लॉन पेयर कहलाता है, और जो बॉन्डिंग में इंक्लूड हो वो बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो ये लॉन पेयर है, इस लॉन पेयर को अगर हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दें तो हाइड्रोजन का डुप्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और डुप्टेट कंप्लीट होने की वजह से हमारे पास ये इस अंदाज से हम मेंशन कर देंगे कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ये थे, एक हाइड्रोजन और मजीद आ गया जिसे हम H3O के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है वाटर का हाइड्रोजन के साथ, यानी H का इस O के साथ। आई होप कि आपको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्लियर होगा। इसमें सिंपली किस अंदाज की शेयरिंग हो रही है, एक साइडेड वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।